बिहार में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में हुए भारी हंगामे की तरह ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा के शुरू होते ही कई जिलों में बवाल हो गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर एंट्री को लेकर भारी हंगामा हुआ। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचने की वजह से कई परीक्षार्थियों को बाहर ही रोक दिया गया। इस वजह से उनके परिवार वाले भड़क गए और इसी तरह का मामला सिवान के एक परीक्षा केंद्र से भी सामने आया। वहां कुछ छात्राएं देरी से पहुंची तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस पर उनके परिवार वालों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों ने भी सुरक्षा कर्मियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हटिए ना, लेडीज को हाथ लगा रहे हैं। हटिए, लेडीज को क्या हाथ लगा रहे हैं? हटिए। लोगों ने मिलकर किसी तरह उन छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई, लेकिन मौका मिलते ही स्कूल का गेट अंदर से बंद कर दिया गया। इसके बाद छात्राएं बाहर ही रह गईं। ये देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी बीच स्कूल की एक टीचर वहां पहुंची। बताया गया कि परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन्हें इस बात पर रोक दिया कि जब परीक्षार्थियों को देरी की वजह से रोका गया तो यह नियम उन पर भी लागू होगा। इसके बाद वो टीचर परीक्षा केंद्र से लौट गईं। साथ ही उन छात्राओं को भी मायूस होकर वहां से लौटना पड़ा। परीक्षा न दे पाने की वजह से वो वहीं पर रोने लग गईं। उनके परिवार वाले उन्हें चुप कराते नजर आए। और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह कई परीक्षार्थी देर से पहुंचने की वजह से 10वीं की परीक्षा के पहले दिन पेपर नहीं दे पाए। लेकिन वहां के एक परीक्षा केंद्र पर जब देर से पहुंचने वाले 2 परीक्षार्थियों को बाहर रोक दिया गया तो उन्होंने पीछे के एक गेट से चोरी छिपे एंट्री ले ली। वो कुछ लोगों की मदद से गेट को फांद कर परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल हो गए। जा 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 जल्दी भागो भागो भागो। जा जा, कोई हाथ पकड़ लेना, जा जोर के। टाइम ऑफ हो गया क्या? बताया गया कि वो दोनों जैम की वजह से वहां देर से पहुंचे थे, जबकि परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर कुछ दूसरे परीक्षार्थी उसी तरह खड़े रह गए। लाख मिन्नतें करने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने परीक्षा के सख्त नियमों का हवाला देते हुए देरी से पहुंचने वाले कई परीक्षार्थियों को लौटा दिया। यही नहीं, वहां भी 5 मिनट की देरी से पहुंची 2 टीचरों के लिए गेट बंद कर दिया गया। वो दोनों काफी देर तक बाहर उस उम्मीद में खड़ी रही कि उन्हें तो अंदर जाने की इजाजत मिल ही जाएगी, लेकिन जवानों ने यह सोचकर उन्हें भी लौटा दिया कि कहीं उनकी वजह से परीक्षा न दे पाए परीक्षार्थी और उनके घर वाले हंगामा न कर दें। और बिहार के आरा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान कुछ जगहों पर हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कई छात्रों को पहुंचने में देरी हो गई और इस वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। इस बीच आरा के एक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र के बाहर जब देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को रोका गया तो गुस्साए लोगों ने स्कूल के गेट पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने गेट पर लात मारने के अलावा बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात बिगड़ने पर अंदर बैठी पुलिस बाहर आई और उसने लाठीचार्ज करते हुए बवाल कर रहे लोगों को परीक्षा केंद्र से बाहर खदेड़ दिया। इससे पहले कुछ परीक्षार्थी वहां देरी से पहुंचे। उन्होंने अपने देरी से आने की वजह बताई और कई बार पुलिस वालों से अपील की कि वो उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इसी बीच लोगों ने कुछ छात्राओं को बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर छात्राएं किसी तरह खतरा मोल लेकर अंदर जाने में कामयाब भी रहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। देरी से पहुंचने वाले सभी परीक्षार्थियों को भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। वो पहले ही दिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और बिहार के कुछ जगहों पर कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो गेट बंद होने के वक्त दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पेपर छूटने के डर से उन्होंने परीक्षा केंद्र के काफी दूर से दौड़ लगा दी और ताकि किसी तरह वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा सकें और परीक्षा में बैठ सकें। बिहार के नवादा के एक स्कूल में इसी तरह आखिरी वक्त में कुछ परीक्षार्थियों ने बहुत दूर से ही दौड़ लगा दी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए गेट बंद कर दिया गया। वहां मौजूद लोगों ने दूर से उन्हें भागते हुए देख लिया था। उन्होंने उनके लिए रास्ता खाली कर दिया ताकि वो उन्हें भीड़ का सामना न करना पड़े। लेकिन उसी परीक्षा केंद्र पर
कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो 5 मिनट की देरी से पहुंचे और तब तक गेट बंद हो चुका था। वो एडमिट कार्ड लिए बाहर काफी देर तक अपील करती रहीं, लेकिन गेट नहीं खुला। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे परीक्षा केंद्रों से भी सामने आई। वहां भी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचना छात्रों के लिए भारी पड़ गया और सासाराम के एक परीक्षा केंद्र का गेट बंद होते ही वहां कुछ छात्राएं पहुंच गईं। उन्होंने गेट खुलवाने के लिए उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। नहीं खुलेगा। उनके समर्थन में कुछ लोग भी वहां जुट गए। सबने मिलकर गेट खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारी हंगामे के बाद भी देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को बाहर ही रुकना पड़ा। इस बीच बिहार के बाढ़ के एक स्कूल में जब एक छात्रा को देरी से पहुंचने के कारण अंदर जाने से मना किया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर से निकले थे 7 ही बजे, तो जाम में पकड़ा गए थे। घर में खाना भी नहीं खाए। तो मालूम नहीं था कि 8:30 बजे एंट्री होता है? तो जाम में पकड़ा गए थे ना। बताया गया जैम की वजह से कुछ और परीक्षार्थी भी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने परीक्षा के लिए बनाए गए सख्त नियमों का हवाला दिया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि किसी भी कीमत पर देरी से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत न दी जाए। इसके लिए अपील की गई थी कि जैम या दूसरी परेशानियों से बचने के लिए छात्र समय से काफी पहले ही घर से निकल जाएं। और बिहार के गोपालगंज में भी यही हुआ। एक गांव में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंची कुछ छात्राएं गेट फांदकर अंदर घुस गईं। बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के पहला दिन था। पहले ही दिन गोपालगंज में कुछ छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचने में लेट हो गईं। इसके बाद वो छात्राएं गेट फांदकर अंदर जाती दिखाई दी। गेट के ऊपर कुछ नुकीली रॉड लगी हुई थी, उनकी वजह से वो छात्राएं घायल भी हो सकती थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो उस गेट पर लटक गईं, कूद कर अंदर चली गईं। इस दौरान उस परीक्षा केंद्र के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वो सभी उन छात्राओं की मदद कर रहे थे। जब वो अंदर चली गईं तो उनके साथ आए लोगों ने उनकी चप्पलें उछाल कर अंदर फेंकी। जानकारी के मुताबिक वो छात्राएं 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने आई थीं, लेकिन समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह से वहां का गेट बंद हो गया। ये देखकर कुछ छात्राओं ने रोते हुए जोर जोर से गेट पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो गेट नहीं खुला तो गेट फांद कर अंदर घुस गई। हालांकि अगले ही पल उनकी ये पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर पहुंचे एसडीएम ने उन छात्राओं को बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बाहर इकट्ठा हुए लोगों को भी वहां से हटा दिया। 2 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को घसीटते हुए वहां से ले जाते दिखाई दिए। और पटना में भी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होता है, लेकिन कुछ छात्रों के मुताबिक उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने में 1 या 2 मिनट की देरी हुई। इसकी वजह से उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया और इसी बात से भड़के उनके परिवार वालों ने रास्ता जाम कर दिया। वो रास्ते के बीचों बीच खड़े हो गए, आने जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया। इसकी वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। लोगों की भीड़ में मौजूद एक छात्र रोता नजर आया। उसने बताया कि सिर्फ 1 मिनट की देरी से उसे परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया। लेट हो गया, उसने नहीं जलने दिया। हाँ? 1 मिनट चलती नहीं जलने दिया। 1 मिनट का नहीं अंदर जाने दिया। वहीं एक दूसरे छात्र ने आरोप लगाया कि वो वक्त पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। पहुंच गए थे सर, घुसने के लिए नहीं दे रहा था। बोला कि नहीं देंगे घुसने के लिए, पूरा गाली बोल रहा था। आप 9 बजे पहुंचे थे या 9 के बाद पहुंचे? 9 बजे पहुंच गए थे हम सर। इसके बाद गुस्साए लोगों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस के काफी देर तक समझाने के बाद वो लोग वहां से हटने के लिए तैयार हो गए। और इसी तरह बिहार के मधुबनी में कुछ लोगों ने बोला कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो उनकी परीक्षा छूट गई। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा केंद्र के आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, उसकी वजह से कुछ छात्राएं परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में लेट हो गई। इसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और उनकी परीक्षा छूट गई। पूरे जाम में इसलिए वहाँ पे रुक गए ना, यहाँ पे आई 9:08 नहीं तो ये सब घुसने नहीं दिया हमको। वहां परीक्षा केंद्र के आसपास लंबा जाम लगा दिखाई भी दिया। कई लोगों की गाड़ियां उस जाम में फंस गईं। इसकी वजह से वो लोग न तो आगे बढ़ पाए, न ही अपनी गाड़ी पीछे ले पाए। वो जहां थे वहीं फंसे रह गए। ऐसे में कुछ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा निकाला। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मिनिस्टर को नहीं मालूम था कि एग्जामिनेशन है, व्यवस्थित बता था ना। इस वजह से कितने विद्यार्थी को जाने में लेट होगा और वहां बोलेंगे नहीं तुमको भीतर नहीं आने देंगे।
ऐसा ही हाल बिहार के बेतिया का भी नजर आया। वहां भी ट्रैफिक जैम की वजह से कुछ छात्राएं लेट हो गईं। ऐसे में उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद वो बाहर खड़े होकर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। अंदर बातचीत किए, क्या कुछ बोला है लोग? वो बोल रहे थे लेट आई हुई, लेट नहीं जाने देंगे। उन छात्राओं के मुताबिक उन्होंने परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसकी वजह से उनकी परीक्षा छूट गई। सौ बात की एक बात यह कि बिहार में अब 10वीं की परीक्षा में भी फिर वही दिखा जो 12वीं की परीक्षा में दिखा था। बच्चे परीक्षा केंद्र लेट पहुंचे, परीक्षा नहीं देने दी तो हंगामा खड़ा कर दिया। पिछले साल भी सेम चीज दिखी थी। अभी 12वीं की परीक्षाओं में भी वही हुआ था। फिर भी कह रहे हैं कि थोड़ा ही लेट पहुंचे थे। अरे थोड़ा ही लेट क्यों पहुंच रहे हो? ऐसे तो हो नहीं सकता कि पता ही नहीं है कि 1 मिनट भी लेट होने पर परीक्षा नहीं देने दी जाती। अब तो सबको पता है कि बिहार में यह हर बार हो रहा है। गोपालगंज में लड़कियां गेट फांद कर अंदर जा रही हैं। मधुबनी में कह रहे हैं ट्रैफिक जैम हो गया। सिवान में परिवार वाले भड़क रहे हैं। किस बात पर भड़क रहे हो? कि परीक्षा में टाइम का पालन किया गया, इस बात पर भड़क रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है कि परीक्षा में टाइम पर पहुंचो? आपको कैसे नहीं पता कि नहीं देने देंगे परीक्षा अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो? हर बार तो यह हो रहा है, जो टाइम पर आ रहे हैं वो छात्र बेवकूफ हैं क्या? अंदर पेपर खुलने के बाद आज के टाइम में कितनी देर लगती है पेपर की फोटो बाहर भेजने में? नकल नहीं हो सकती क्या ऐसे? तो अगर उस सबको रोकने के लिए परीक्षा केंद्र का गेट 9 बजे बंद करने का या जितने भी बजे बंद करने का नियम बनाया गया तो ठीक तो किया है। 9 बजे बोला तो 8:30 बजे पहुंच जाओ ना। परीक्षा है, बोर्ड का पेपर है, चांस क्यों ले रहे हो? और 1-2 छात्र लेट नहीं हो रहे हैं, 1-2 जगह लेट नहीं हो रहे हैं, हर जगह लेट हो रहे हैं, कई जगह लेट हो रहे हैं, कई छात्र लेट हो रहे हैं। तो ये क्या लगा रखा है? ऊपर से हंगामा कर रहे हैं कि जाने क्यों नहीं दे रहे। हर बार का ये लगा रखा है। इनके चक्कर में जो असल में मेहनत से पेपर देने जाते हैं वो अलग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। नियम तो नियम है और बहुत अच्छा है कि नियम का पालन हो रहा है। 100 बात की एक बात।